उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला था और कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया, प्रशासक बना दिया गया, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर पंचायत चुनाव जो है वो कब होगा, किस महीने में होगा। और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने, लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है और पूछा है कि पंचायत चुनाव समय से क्यों नहीं हुए और देरी का कारण सरकार बताए। अब क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि तय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने बताया कि राज्य सरकार के अनुसार समय सीमा नवंबर 2026 में पूरी हो जाएगी, यानी जो प्रशासक बनाया गया है उसकी समय सीमा। और पूरे होने के बाद में क्या कुछ होगा उसके बारे में भी चर्चा किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव में देरी से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं। अदालत अब ये पता लगाएगी कि देरी किसके कारण से हुई, किसी मजबूरी के कारण से हुई है या सरकार की लापरवाही से। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 11 अगस्त को है। जस्टिस राजन राय और जस्टिस जो है मंजीव शुक्ला की बेंच ने, यानी पीठ ने एस के शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत ने राज्य सरकार से रिकॉर्ड इसलिए तलब किया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि चुनाव समय पर न कराने के पीछे सरकार का जो नियंत्रण है, नियंत्रण से बाहर की स्थिति कोई है या फिर सरकार असंवैधानिक संवैधानिक दायित्व जो है को समय से पूरा करने में विफल रही। यानी दो चीजें स्पष्ट किया गया है कि क्या कुछ दिक्कत थी जिसके कारण से पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, या फिर जो जिम्मेदारी सरकार को दिया गया है वो नहीं निभा पा रही, इस कारण से एक विफलता कहें, विफलता के कारण ऐसा हुआ है, जो दायित्व है वो नहीं पूरा किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ डिजिटल ई रिकॉर्ड भी पेश किए गए हैं जिसकी अगली सुनवाई पर दोबारा से जो है प्रशिक्षण किया जाएगा। और साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को सलाह दी हो कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सुरेश महाजन के फैसले का भी अध्ययन करें। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कि भविष्य में पंचायत चुनाव पूरी प्रक्रिया और संबंधित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से कम 2 साल पहले ये काम जो है वो शुरू कर दिया जाए, तभी संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार 5 साल की अवधि के भीतर पंचायत चुनाव कराना संभव होगा। पीठ ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में सरकार ने मई 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत चुनाव अब तक नहीं हो सके। पंचायत चुनाव 5 साल के कार्यकाल, जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित अन्य जनहित याचिकाओं में सरकार ने अपने जवाब में पंचायत चुनाव की देरी के 2 प्रमुख कारण बताए हैं। और राज्य सरकार के अनुसार पहला कारण उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन और उसके आधार पर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया, जबकि दूसरा कारण बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन जो है वो 10 जून 2026 को निर्धारित किया जाना था। सरकार का कहना है इन परिस्थितियों में 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव संभव नहीं था। अब इसी चीज को लेकर के जनहित याचिका में जो है वो सवाल उठाया गया है। एडीसी के विधि छात्र युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक नियुक्त करना संविधान के अनुच्छेद 243 ई के भावना के विपरीत है। राज्य सरकार के विस्तृत जवाब पर अगले सप्ताह मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और दिक्षिता शैलेंद्र की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इससे पहले याचिकाकर्ता को सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट के बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना होगा। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हमने बताया। अब आपको एक चीज बताता हूं, पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार सुनवाई हो रहा है, अलग अलग लखनऊ खंडपीठ में भी हो रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हो रहा है। और चीफ जज जो है सीजे, उन्होंने भी सुनवाई किया 3 तारीख को और उसके बाद आज 6 तारीख को।
आज फैसला सुरक्षित रखा गया है, कल तक जब उसका स्टेटस अपलोड होगा उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी क्या कुछ हुआ। ये चीजें इसलिए हुई कि क्योंकि इसमें कहा गया था कि अलग एक ही प्रकरण को लेकर अलग-अलग याचिकाएं हैं और उन याचिकाओं को इकट्ठा करके एक जगह पर सुना जाए कि ताकि सरकार को या जो भी उसके जिम्मेदार हैं जिन्हें पार्टी बनाया गया हो उन्हें जवाब देने में आसानी हो। लेकिन जज साहब ने या कोर्ट ने जो अभी तक जो सामने आई चीजें उसमें ये चीज स्पष्ट है कि शायद वो ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों जगह पर अलग-अलग सुनवाई होगा। अब लग रहा है उम्मीद शायद कहें कि जग रही है कि पंचायत चुनाव जो है वो आने वाले कुछ महीने में करा दिया जाएगा। कारण क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट एक्टिव दिख रहा है अब कि घंटों-घंटों सुनवाई होना, उसके बाद में विस्तार से जवाब मांगना, इसके बाद शायद 1 या 2 हियरिंग 1 या 2 डेट और पड़ेगा और उसके बाद उम्मीद है कि अगस्त महीने के लास्ट तक इस पर फैसला सुना दिया जाएगा। हालाँकि चर्चा में ये भी आया है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन अभी विस्तृत चीज़ें जो हैं वो यानी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं और जैसे ही चीज़ें स्पष्ट होती हैं और आपको जानकारी इसके संबंधित इसके बारे में दे देंगे आप।